हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक स्टूडियो में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है क्वेश्चन में, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, जहांगीर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, अभी जो फिलहाल में जो राज्य है दोस्तों, वहाँ पर विजयनगर की जो राजधानी है, वहाँ का जो प्राचीन शहर में जो हम्पी के खंडहर है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों, कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है क्वेश्चन में, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जो खंडहर है उसके बारे में पूछा गया। तो ठीक है दोस्तों, तो वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, कोलथुनाडु, वल्लू नाउ और थेक्कूमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोलथुनाडु, वल्लू नाउ और थेक्कूमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्योवर्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्तों, जो सावित्रीबाई फुले है वो कौन से राज्य से थी। तो दोस्तों महाराष्ट्र से थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन नंदवंश का अंतिम शासक था। क्या पूछा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन नंदवंश का अंतिम शासक था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है दोस्तों, घनानंद जो कि नंदवंश का अंतिम शासक था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हर्यक वंश का जो शासक है उसका जो अजातशत्रु वो किसका पुत्र था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार का जो पुत्र था कौन, अजातशत्रु। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था। क्या पूछा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोधी गार्डन्स को। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, लोधी गार्डन्स को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेन सांग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। क्या पूछा है दोस्तों, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेन सांग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, मतलब कौन से सम्राट के शासनकाल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, हर्ष सम्राट के शासनकाल के दौरान उसने दौरा किया था। ठीक है दोस्तों, भारत में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गुप्त शासकों ने नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हलकर था। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है दोस्तों, गुप्त शासकों ने नाम का जुर्माना लगाया था, मतलब कौन से नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हलकर था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, हलीवकर। ठीक है दोस्तों, क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर, हलीवकर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों, बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, सॉरी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, क्या है, विष्णुगुप्त। क्या पूछा है क्वेश्चन में, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हर्यक वंश से मुगध। क्या पूछा है दोस्तों, हर्यक वंश से मुगध के पहले शासक थे। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है क्वेश्चन में, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों, बिंबिसार। क्या है दोस्तों, बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, गुजरात में कौन सा झील वस्तुत एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। क्या पूछा है क्वेश्चन में, गुजरात में कौन सा झील जो कि कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य वंश के शासक के दौरान बनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सुदर्शन। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा झील के बारे में पूछा था दोस्तों, सुदर्शन झील। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, बाणभट्ट है। ठीक है दोस्तों, क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर, बाणभट्ट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। क्या पूछा है क्वेश्चन में, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों क्या है, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो दोस्तों क्या पूछा है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। दोस्तों कौन सा है दोस्तों, राज्यवर्धन। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, राज्यवर्धन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।